मोदी जी जो बात बोलता है सही बोलता है। जो उसका ऐलान है तो उसके मुलाजिम जनाब अली गरीब तक नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी मदद के हिसाब से मोदी जी के जो फैसले हैं तो सही है, जो काम वो करता है सही है, आगे से मुलाजिम करते ही नहीं है। वही देखते हैं जब जैसा मैंने कराकुली लगाई या लुंगी बांधी या भाई तो मुझे वो मांडा, तो ये गरीब तो वहीं मरता है। ज़रा देखो खुद आकर मुलाजिम देखना चाहिए कि गरीब को ये आए वाए मकान हक है या नहीं है। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने ये देखा कि गोल्डन कार्ड में सरदार को दे रहा हूँ, मुसलमान को ना दूं? ये देखा उसने? है तो एक मरीज के लिए 5 लाख रुपया डालता है हर साल एक को। किसी को गुर्दे की ज़रूरत थी, उसको गुर्दे के लिए पैसा घर में ज़मीन बिक्री करनी थी और उसके बाद उसको गुर्दा मिलता था बिक्री करने के बाद। तो मोदी जी ने 5-5 लाख रुपया जो इसमें गोल्डन कार्ड में जमा करके रखा हुआ है, क्या वो मोदी जी ने मुसलमान को नहीं दिया है? वो हिंदू को दिया है सिर्फ। वो मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। 90% यहाँ पर 95% यहाँ पर बेरोजगारी है। बच्चे हमारे पढ़ लिख के इस वक्त हम क्या करेंगे? भीख मांग कर हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया। इस वक्त हमारे बच्चे देखो, आपने इस बच्चा देखा अभी, इस बच्चे ने 8 साल पहले डिग्री करके ये इस वक्त बैठा है। परवेज खान का लड़का है, यानी कि इसके बाप ने मजदूरी करके इसको पढ़ाया। इसी तरह ऐसे ऐसे सब जगह इसी तरह यही हाल है। खासकर ब्राह्मण में यहाँ पर कोई नौकरी पेशा नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ हमारे पर नजर हसानी कोई भी करेगा तो हम सब एक तरफ होकर इलेक्शन लड़ेंगे और हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह देंगे। जबकि ये 2 महीने इलेक्शन से पहले पहले हमारा कुछ ना कुछ, अगर 1 रुपए में 4 आने भी हमें फायदा मिला, खासकर गांव का, तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं, हम देंगे जैसे हमने पहले विदा। अच्छा चाचा, आपकी उम्र क्या है आपकी? मेरी 75 साल है। 75 साल है। क्या शुभ नाम है आपका? बशीर अहमद खान जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए आपने तो कई सियासतों को बनते देखा होगा, बिगड़ते देखा होगा, आपका एक अनुभव है, एक उम्र है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी 75 की उम्र हो गई है और हम ये कहते हैं कि भाई देश को आज़ाद हुए भी लगभग इतना ही समय बीता है, 1-2 साल का ही फ़र्क है। तो अभी तक या रफियाबाद में, ब्राह्मण में आप लोगों का कितना भला हुआ है, आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, कुछ मिला है? देखो सर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने पूछा मोदी जी हमें बिल्कुल बेस्ट 100% है। 100% ऐलान जो भी करता है तो हालांकि मकान दे दिए, रोड दे दिया। तो आप इन मुलाजमों से पूछो, ब्लॉक वालों से, बाकियों से, कि किसी गरीब को दिया या नहीं दिया। वो कहाँ गया वो 3 करोड़? कहाँ गया? हाँ, मगर ये आपका काम है, इनसे या मोदी जी का काम है कि यार ये गरीब को पहुंचा, या मुलाजमों का क्या हकीकत है। इस बच्चे ने आपको बोल दिया सीधा, बहुत अच्छा बोला कि हम आज तक बर्दाश्त करते रहे। क्या करते रहे? आज तक बर्दाश्त करते रहे। फिर देखो कैसा इंजीनियर को हमने छक्का लगाया। इंजीनियर के लिए नहीं लगाया, उस जो छुरा गोपने थे तो उसका बदला लिया। ठीक है ना? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं सियासत में नहीं, मैंने छोड़ दिया। मोदी जी जो बात बोलता है सही बोलता है। जो उसका ऐलान है तो उसके मुलाजिम जनाब अली गरीब तक नहीं पहुँचाते हैं। तो इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसा ही छक्का बाद में बच जाएगा मोदी जी को भी। क्या जब वो उसके ऐलान को या उसकी जो कारकर्दगी करता है, खाली केलू वालों को या वो डब्बा एक खिला दिया किसी को तो बस वो डब्बे पर चले गए। गरीब को ढूंढो, गरीब का पता करो, रोड देखो। ये हो गया जनाब अली 8 साल 90 से एक मिनिस्टर आता है कि अगर मैं इसको सैंक्शन करूं, दूसरा कहता है नहीं कल वोट नहीं आएंगे। करते करते हमारा ये अपना इलाका बैठा है वगैरह, ये ग्राउंड नहीं बनने दिया। आपकी पूरी उम्र बीत गई है पर यहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी मदद के हिसाब से मोदी जी के जो फैसले हैं तो सही है, जो काम वो करता है सही है, आगे से मुलाजिम करते ही नहीं है। वही देखते हैं जब जैसा मैंने कराकुली लगाई या लुंगी बांधी या भाई तो मुझे वो मांडा, तो ये गरीब तो वहीं मरता है। ज़रा देखो खुद आकर मुलाजिम देखना चाहिए कि गरीब को ये आए वाए मकान हक है या नहीं है। कहीं हमारे 50 आदमी गरीब जिनके पास खाने को रोटी नहीं है,
जगह नहीं है, 4 बच्चे हैं, उनको नहीं मिला, बाकी उनको मिल गया। तो आप क्या मेहनत रखेंगे? या मोदी जी, मैं मोदी जी को सीधा कहता हूँ कि आप तो काम करते हैं सही, मगर आपका डिपार्टमेंट, आपके मुलाजिम नहीं करते हैं। जो नीचे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि वो मामला खराब करते हैं, वो पैसे खा। हाँ, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। हमें बूढ़ा हो गए, मुझे सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं है। अपने मुलाजिमों को बोलते हैं जाओ, ये बचत रह गया, कुछ पैसा है, काम कर दो, तो फिर क्या नतीजा है? तो नीचे का सिस्टम सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, गरीब को देखना चाहिए। मोदी जी बुलंद हो जाएगा, नहीं तो यही जैसा इसने बोला, ये सुरख गोपा गया ना, टाइम पर गोपा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही आप तमाम लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं कि देखिए सिस्टम के जो कुछ लोग नीचे जो है वो कहीं ना कहीं जो है भेदभाव कर रहे हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मंगत खान है। और आपका कौन सा गाँव है यहाँ आसपास? ब्राह्मण जी, ब्राह्मण नंबरदार मोहल्ला में रहता हूँ। क्या मोदी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम यही गुजारिश करते हैं मोदी जी से, अमित शाह साहब से, और ख़ासकर मनोज सिन्हा जी से हम ये गुजारिश करते हैं कि जो ये हमारा इलाका है, ये देखा आपने अपनी आंखों से देखा, ना रोड है, ना हॉस्पिटल है, पीने का पानी की हमें सुविधा नहीं अच्छी तरह से मैसर है। इसी तरह बाकी हमें काफ़ी मतलब मुश्किलात हैं। हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ लिख कर, यानी कि मैं ये कसम खा के कहता हूँ कि 90% जो ब्राह्मण के लोग हैं, बहादुर लोग भी हैं, ज़बान भी इनका ठीक ठाक है, मगर गरीबी इनके पास 90% है। खासकर हमारे ब्राह्मण में अगर हर एक घर में चेकिंग किया जाए ना, तो 2% यहाँ मुलाजमत नहीं निकलेगी। 90% यहाँ पर, 95% यहाँ पर बेरोजगारी है। बच्चे हमारे पढ़ लिख के इस वक्त हम क्या करेंगे? भीख मांग कर हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया। इस वक्त हमारे बच्चे देखो, आपने इस बच्चा देखा अभी, इस बच्चे ने 8 साल पहले डिग्री करके ये इस वक्त बैठा है, परवेज खान का लड़का है, यानी कि इसके बाप ने मजदूरी करके इसको पढ़ाया। इसी तरह ऐसे सब जगह इसी तरह यही हाल है। खासकर ब्राह्मण में यहाँ पर कोई नौकरी पेशा नहीं है, कोई हमारे को कोई पूछता नहीं है। ये बच्चे जो पढ़े हैं, पढ़े लिखे बच्चे, चलो अगर अग्निपथ योजना निकली तो हम खुश हो, चलो 4 साल हमारे बच्चे भी नौकरी इसमें करेंगे। और हमारे बच्चे के इन्होंने रेस किया, इन्होंने मतलब अच्छी तरह से किराया खर्च करके यहाँ पट्टन में पहुंचे। इस गांव का कम से कम 7 गाड़ियां बचेंगे, 7 गाड़ियों में से एक बच्चा हमारा नहीं लगा। क्या हमारी बात किस्मती है? फिर किस लिए हम वोट देते हैं? फिर अलबत्ता हमें को उम्मीद है मोदी जी पर। अच्छा, एक बार हम नहीं सुनते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमान समाज जो है वो मोदी सरकार से नाराज रहता है, मोदी जी से नाराज रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी सरकार को, मोदी जी को मुसलमान समाज वोट नहीं देता है। ये लोगों की गलतफहमी है या ये हकीकत है? मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि मोदी जी को लेकर के आपकी क्या मन में धारणा है? नहीं, ये गलत है। मोदी जी सही है सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सब भेदभाव करते हैं। नहीं, भेदभाव नहीं करते हैं, वो अच्छा करते हैं, मगर हमारे तक पहुंचता नहीं है। मैंने आपको बोला कि 90% ब्राह्मण, इसका आपको खासकर आगे पहुंचाना है, मनोज सिन्हा जी से पहुंचाना है कि ये आरी एरिया है कैसा और क्या। हम नहीं, हमारी बात किस्मती है कि हमारा एक भी बच्चा नौकरी नहीं लग रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बस हमारा यही है। और हमारा ये टूरिज्म का मसला, अगर हमें टूरिज्म मिल जाए, टूरिज्म अगर हमें मिल गया तो शायद हमारे निस्ब बच्चे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी विधानसभा के चुनाव भी गाहे बगाहे कुछ महीनों के भीतर होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? क्या बदलाव लगता है? मोदी सरकार का यहाँ भविष्य लगता है आपको कि भाई चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? देखिए सर, ये अभी 2 महीने हैं, 2 महीने से पहले यहाँ पर अगर कुछ हमारे पर नजर हसानी कोई भी करेगा तो हम सब एक तरफ होकर इलेक्शन लड़ेंगे और हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह देंगे। जबकि ये 2 महीने इलेक्शन से पहले हमारा कुछ ना कुछ, अगर 1 रुपए में 4 आने भी हमें फायदा मिला, खासकर गाँव का, तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं, हम देंगे जैसे हमने पहले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए ये दिल्ली वाले लोग हैं, यहाँ जो लोकल सरकारें जो चलाते हैं, आपको रहना तो उनके आसपास ही है, तो कहते हैं कि लोगों के मन में खतरा होता है कि कहीं हमने दिल्ली की सरकार को, मोदी सरकार को, किसी को वोट दिया तो यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं उनसे कहने की खतरा होता है, वो डर का माहौल। नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है। पहली बार नहीं हुआ, परसों हुए इलेक्शन, नहीं हुआ डर। नहीं, ये लोगों की मर्जी है, जो लोगों गरीबों को पूछेगा उसी को हम देंगे वोट, उसी को हम वोट देंगे। उम्मीद है कि मोदी सरकार यहाँ पर सरकार बना सकती है इस बार के चुनाव में? हाँ, उम्मीद है, उम्मीद है बना सकती हैं। अच्छा, ये बार हमने, जैसे कि इनसे मेरा एक सवाल था कि क्या ये एक धारणा बनी हुई है कि भाई कुछ भी हो जाए, मुसलमान समाज जो है वो मोदी जी को वोट नहीं देता है, मुसलमान समाज जो है मोदी जी से इतना लगाव नहीं है और मोदी जी भी भेदभाव करते हैं, ये भाजपा सरकार भेदभाव करती है, इसमें हकीकत है या ये केवल अफसाने फसाने? सुने
मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने ये देखा कि गोल्डन कार्ड में सरदार को दे रहा हूँ, मुसलमान को ना दूं। ये देखा उसने है? तो एक मरीज के लिए 5 लाख रुपया डालता है हर साल एक को। किसी को गुर्दे की जरूरत थी, उसको गुर्दे के लिए पैसा घर में जमीन बिक्री करनी थी और उसके बाद उसको गुर्दा मिलता था बिक्री करने के बाद। तो मोदी जी ने 5-5 लाख रुपया जो इसमें गोल्डन कार्ड में जमा करके रखा हुआ है, क्या वो मोदी जी ने मुसलमान को नहीं दिया है? वो हिंदू को दिया है सिर्फ। वो मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। नंबर 2, अगर किसान का 2-2 हज़ार रुपया डाल रहा है मोदी जी, 6 हज़ार रुपया साल का डाल रहा है मोदी जी, क्या उसने ये देखा कि हिंदू के डालता हूं मैं मुसलमान को नहीं डालूं? ऐसा है? किसानों को पैसा मिल रहा है, सम्मान निधि की बात होती है, कई योजनाएं आई हैं, दिल्ली में कई योजनाएं हैं, क्या किसानों को पहुंच रही है, मिल रही है? मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ मिल रही है ना, मिल रही है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भेदभाव नहीं है। अगर गोल्डन कार्ड का मसला है तो सबको है, मुसलमान को भी है, हिंदू को भी है, सिख को। धर्म के नाम पे तो कोई भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ये जानना है। ये यहाँ नहीं हो रहा है। मुसलमान हो इसलिए कोई भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे पास किसी ने हमें नहीं बोला कि आप मंदिर में मत जाओ, किसी ने नहीं बोला कि भाई गुरुद्वारे में मत जाओ, किसी ने नहीं बोला। होता होगा मगर कश्मीर में अगर उधर होता होगा, आपका पीछे होता दिल्ली में कहीं होगा, वहाँ पर किस किस जगह पर होगा, लेकिन यहाँ पर कश्मीर में किसी जगह भी मजहब का भेदभाव नहीं है। हमारा सब मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो चारों मजहब हैं हमारे, हम भाई भाई हैं। भाई है। भाई चाचा एक आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है, आपकी भी उम्र है 75 साल हो गई है, देश की आज़ादी का इतना ही लगभग समय है, तो मैं आपसे एक बार और जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, मोदी सरकार को देखिए 3 बार तो लगातार सरकार बन गई है और चौथी बार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं ये बोल दिया है कि चौथी बार भी सरकार बनेगी और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको लेने का भी दावा किया जा रहा है, कह रहे हैं कि वहाँ के जो कश्मीरी भाई हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ आपस में वापस से जुड़ जाए, मिल जाए। आप लोगों को उम्मीद है, इतने बड़े बड़े दावे दिल्ली की सियासत में हो रहे हैं, क्या ये मोदी जी की सरकार में मुमकिन है क्या ये सारी चीज़ें? मेरी बात सुनो, अर्ज़ करो, आपके आने से हमें फ़ख्र है। और मैं 75 साल का हूँ, मैंने सियासी छोड़ दी है। आपसे वादा है, अगर वो ये ग्राउंड हमें महीने में बनाकर देता है तो इंशाअल्लाह जनाब अली उसको तमाम वोट जाएंगे। तो बस अल्लाह सब वोट जाएगा उसको। ये आपके साथ बात है। अगर ये नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, हमें नहीं रखना।